नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में। हाँ दोस्तों, आज हम लोग करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेरे दोस्तों रोले थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज नहीं लिखा हुआ लेकिन समझ लीजिएगा, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम मतलब रोले थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। छोटू, रोले थ्योरम का हिंदी कहते हैं रोले का प्रमेय और मीन वैल्यू थ्योरम को हिंदी में कहते हैं मध्यमान प्रमेय। तो हाँ दोस्तों, इसको आज करेंगे जड़ से खत्म। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाबू कि ये रोले थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम क्या है। तो समझिएगा, ये जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पार्ट है। छोटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एगो पार्ट है जिसमें हमको पढ़ना है रोले थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें क्या होता है छोटा कि दो गो वैज्ञानिक होता है। कई गो वैज्ञानिक होता है? दो गो, जो कि मैथमेटिशियन का होता है। पहला का नाम होता है, देखिए, रोले, जो लिखा हुआ बड़े अक्षरों में देख सकते हैं रोले, और दूसरा का नाम है लैग्रेंज, जो कि लिखा हुआ नहीं है, तो वो याद कर लीजिए, स्थान कमी होने का नहीं लिखा मैंने। दूसरा का नाम है लैग्रेंज। तो एगो रोले था, एगो लैग्रेंज था। दोनों ने कुछ फंक्शंस के बारे में बोलना चाहा कि भाई हम फंक्शन, मेरा फंक्शन रोले होगा, तो बोल रहा है हमारा लैग्रेंज होगा, वो का रोले होगा, ये का लैग्रेंज होगा। तो सवाल ये हो रहा था कि कौन सा फंक्शन कब रोले होगा और कौन सा फंक्शन कब लैग्रेंज होगा, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम होगा। कौन रोले का है, कौन लैग्रेंज का, ये दोनों का डिसाइड करना है आज का क्लास में कि ये रोले है कि लैग्रेंज है, रोले है कि तो इसको हम डिसाइड दो प्रकार से करते हैं। ये वो ग्राफ मेथड से करते हैं और दूसरा हम लोग डायरेक्टली डीसी मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले ग्राफ मेथड से समझते हैं कि ग्राफ मेथड से कैसे डिसाइड होता है, उसके बाद हम उसको सीखेंगे। तो हम ग्राफ से कोई भी चीज़ को बड़ा सरलतम से सीखते हैं छोटू, इसलिए पहले ग्राफ सिखाना चाहते हैं। देखो, उसके बाद इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। जैसे हम इस ढंग से एक ग्राफ लेते हैं और रोले और लैग्रेंज को हम समझाने का साफ शब्दों में साइड में लिखते हैं और अच्छा रहेगा। देखिएगा, ऐसे मैं एक ग्राफ दुगो ले रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। और मैंने एक ग्राफ इस ढंग से लिया, देखो इस ढंग से ग्राफ लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एकदम समझिएगा, एकदम गौर से दो पॉइंट लिया। मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ ए है, x इक्वल टू ए है। तो x इक्वल टू ए पे यहाँ क्या निकलेगा, एफ ए निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? हाँ सर निकलेगा। अगर हम यहाँ b लेते हैं, सपोज दैट, तो अगर हम x इक्वल टू b लेते हैं तो यहाँ क्या निकलेगा, एफ बी। कब? जब ये कोई ना कोई फंक्शन रहेगा एफ एक्स, तब। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जितना a लेते हैं तो एफ ए आया, बी लिए तो एफ बी आए। ये दोनों का वैल्यू कहीं ना कहीं सेम है। देखो, इतना ऊंचाई भी इतना ऊंचाई भी, मतलब दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ए और बी दोनों कंडीशन के लिए एफ ए बराबर क्या आ रहा है, एफ बी आ रहा है। ये दोनों कंडीशन में बराबर आ रहा है। लेकिन मैं ये ग्राफ और लेना चाहता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। मैं ये ग्राफ इस ढंग से लेता हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे। और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्स इक्वल टू ए, और थोड़ा सा ग्राफ को और मॉडरेट कर देते हैं। लो, थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं, ऐसे कर देते हैं, थोड़ा बच्चे को समझने में आसानी होगा। तो मैंने x इक्वल टू ए लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया x इक्वल टू बी लिया। तो ये कोई ना कोई फंक्शन है बाबू, मान लो एफ एक्स है, ठीक है। तो x इक्वल टू ए लिया तो यहाँ क्या निकला होगा, एफ ए, और यहाँ क्या निकला होगा, एफ बी। तो ये दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंट है, देखो तो एफ ए का मान इतना है और एफ बी का मान इतना है। तो यहाँ क्या है, एफ ए बराबर एफ बी है या नहीं है। तो कोई भी वो देखेगा तो वो यही कहेगा कि एफ ए एफ बी कहाँ से बड़ा होगा सर, ये तो इतना बड़ा है, ये सर ये तो इतना बड़ा है सर। तो ये दोनों इक्वल नहीं है सर। लेकिन हाँ, यहाँ पे इक्वल था, दोनों इक्वल नहीं है सर, नॉट इक्वल टू। यदि इक्वल रहेगा तो ये रोले अपना अपना लेगा कि भाई इक्वल हो तो हमर हो, तो इक्वल नहीं है तो लैग्रेंज कहता भाई कि हमर नहीं हो, सॉरी हमर हो, लैग्रेंज कहता है। और रोले कहता है ये हमर हो, ये कहता है ये हमर। बस अंतर इतना का ही। लेकिन कंडीशन क्या है छोटा कि इसके बीच में ये लाइन कंटिन्यू होना चाहिए, दोनों के लिए। इसके बीच में लाइन कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसके एकदम इसमें ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन तो ये है कि ये दोनों में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ एफ बी बराबर है और हो सकेगा हम दिए इसे कर, अब कहें बताओ ये रोले है, तो समझ में आए रे। कितना बच्चा तो यही जो मतलब कि जो ग्राफ नहीं जानता होगा वही सोचेगा एफ ए बराबर एफ बी है, ये है हो, तो ये तो रोले है, ये लेकिन नहीं, ये रोले नहीं है।
क्यों नहीं है सर? क्यों ग्राफ टूट गया। ग्राफ टूटने मतलब क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो मतलब क्या है? क्या है? ना तो रोले ना लैंग्वेज। अगर ये भी मान ले टूट गया, ये ना तो रोले ना लैंग्वेज। तो ये सवाल है। तो पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। ग्राफ कंटिन्यूअस मतलब लगातार होना चाहिए, मतलब समझिए ना, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, या तो बढ़े या तो घटे, उससे हमको डजेंट मैटर, लेकिन लगातार होना चाहिए, लगातार कंटिन्यूअस होना चाहिए, संतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी को फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए, डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए। दो कंडीशन होगा, काम क्लियर है। दूसरा दो कंडीशन क्लियर है तो हम तीसरा बोलेंगे तो देख के काम बन जाएगा। तो ये ग्राफिकल मेथड था छोटा। तो ग्राफ क्या हमें आप लोग से पूछते हैं क्या ये रोले है कि लैंग्वेज है, बताना। तो हमें एक दो क्वेश्चन लेता हूँ ग्राफ से, केवल मैं ग्राफ से केवल लेना चाहता हूँ कि रोले है या लैंग्वेज है, बताइएगा। देखिए कौन बच्चा दिमाग से लगा पाते हैं कि नहीं। ऐसे ग्राफ है, मान लेते हैं ऐसे करते हैं, यहाँ चला है, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिया तो ए लिया, एक्स इक्वल टू ए लिया तो यहाँ एफ ए निकल गया। और मान लेते हैं बराबर कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ एक्स इक्वल टू बी लेते हैं तो ये क्या निकल गया, एफ बी। तो इस कंडीशन में ये ग्राफ जो है, ये जो फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शंस ए और बी में क्या है, रोले है या लैंग्वेज है। तो मैं कहूँगा रुको 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 रुको, पहले चेक करते हैं लगातार है कि नहीं हो। तो बोला हाँ, कहीं टूटल उटल नहीं हो, नहीं टूटल, बांध टूटल ऐसे नहीं देखता है गांव देहात में। मतलब जा रहा है रास्ता है, तो रे रास्ते पर जब मोटरसाइकिल से आता है पूरा स्पीड में, तो 100 के स्पीड में 90 के, तो क्या होता है कहीं गड्ढा उड़ा नहीं रहो, न तो होते घोलट जाएंगे, होता है कि नहीं होता। तो गड्ढा उड़ाने मतलब टूटल नहीं रहना चाहिए, गड्ढा रह चलेगा, टूटल नहीं रहना चाहिए रोड। बीच में रोड टूटा, कहानी खत्म, ना रोले ना लैंग्वेज, यही दोनों का वैज्ञानिक का कहना था। तो देखो ये पहला रास्ता क्लियर जा रहा है, रास्ता एकदम क्लियर है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात डिफरेंशिएशन, तो जो रास्ता क्लियर है तो डिफरेंशिएशन भी क्लियर होगा 100%, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, तो ये रो लोग फॉलो करेगा। अगर हम यहीं पे ले ले ऐसे, इसको हटा दें यहाँ से, और मैं ले लूँ यहाँ पे और एक्स बराबर बी, तो ये हो जाएगा एफ बी। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, हम बोल देंगे एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। तो इस कंडीशन में ये लैंग्वेज का काम करेगा, मीन वैल्यू का काम करेगा। चलिए हम इसको अब, लेकिन ग्राफ जानेंगे तब ना सर, हर एक क्वेश्चन में ग्राफ कैसे पाएंगे सर। तो इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स थोड़ा सा समझने के लिए, अच्छा मॉडरेट करने के लिए समझिएगा थोड़ा सा इसको, हम इसीलिए इसमें पढ़ाते हैं। देखिएगा कैसे बनाना है हर एक क्वेश्चन को। देखिए रोले का अलग कहानी है, लैंग्वेज का अलग कहानी है, दोनों का कहानी चलते हैं। रोले का कहना है ना कि हमारा क्वेश्चन में दो चीज रहेगा तबे हम अस और बस करेंगे, वरना हम सस नियन रहेंगे। हमारा क्वेश्चन में दो चीज दो तभी हम अपना कुछ काम उम करेंगे, अगर दो चीज तुम नहीं दोगे तो हम काम नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट बेचारा क्या करे, पूछा क्या चाहिए बाबू तुमको, ये रोले क्या चाहिए यार, तो तुम मानोगे। तो बोल देखो पहला हमको फंक्शन चाहिए, तो बोला ठीक है भाई पहला काम तुम्हारा है फंक्शन, तो ले लो फंक्शन। हिंदी ला बच्चा ध्यान देंगे, इसको हिंदी में फलन कहते हैं। तो हमको पहले फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन कैसे, तो वाई बराबर रहे चाहे एफ एक्स बराबर इस ढंग से रहे, एफ एक्स इक्वल टू कुछ ना कुछ देल रहेगा, कोई फंक्शन वो देल रहेगा। ये पहला चीज वो मांग रहा है कि नहीं हमको रहना चाहिए, मतलब दिया रहना चाहिए, क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए, दिया रहना चाहिए, रहना चाहिए। कौन चीज दिया रहना चाहिए, तो पहला फंक्शन दिया रहना चाहिए। तो यार शुरू में बोला था दो चीज, यार एक चीज बनूंगी ना 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 दूसरो चीज, तो दूसरा क्या रे, तो दूसरा रहना चाहिए पहला फंक्शन और दूसरा रहना चाहिए इंटरवल। इंटरवल, इंटरवल को हिंदी में क्या कहते हैं सर, अंतराल। अंतराल, ये दो बात रहना चाहिए। अंतराल कैसे सर, तो ऐसे ए से बी ऐसे रहना चाहिए क्लोज इंटरवल में, समझिए ना, ऐसे इंटरवल होना चाहिए और ऐसे कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए, तब हम अपना गोड़ हाथ फैलाएंगे, वरना नहीं फैलाएंगे। तो लैंग्वेज कहता है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझिए ना। तो लैंग्वेज कहता है ए रोले तो रस कम क्या हमें, तो बोल रहे क्या हुआ तुमको रे, तो बोल हमको भी दो चीज दो तब हम आश्वस्त करेंगे। अरे यार ले ले ले, तो ये भी पहला कह रहा हमको भी फंक्शन चाहिए। सही बात है, चला बिना फंक्शन के तुम कैसे बताओगे कि कौन फंक्शन क्या है, तो बात तो सही है बोल रहा है जी। तो ये इसको भी फंक्शन एफ एक्स का मान कुछ ना कुछ चाहिए, डिब्बा मतलब कुछ ना कुछ भरा रहना चाहिए उसमें, ठीक है, ये चाहिए उसको। दूसरा कहता हम भी इंटरवल लेंगे, कहिए ले लो यार तुम भी इंटरवल लो, इंटरवल हम भी इंटरवल लेंगे। कैसे हो, तो ए बराबर ए बी लेंगे, ऐसे करके इंटरवल।
मतलब हम भी दो चीज़ लेंगे, देखो दो चीज़ ले लिया और भी, और ये भी दो चीज़ ले लिया। अब ये क्वेश्चन में दो चीज़ देल रहेगा, अब डिसाइड करना है कि कौन वाला क्वेश्चन में ये कर है और कौन वाला क्वेश्चन में ये कर है। तो देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले ये कहता है, ये इसका कहना क्या है कि देखो आप बनाओ, क्वेश्चन को बनाओ। तो बनाना इस ढंग से है ना कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, ये बोला के रोले। तो लैंग्वेज को है ना, ए रुक 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 रुक, हमरो सोल्यूशन कर मी भाई। तो पहला बात हम हूँ भाई एफ एक्स हो जो ए से क्लोज इंटरवल हो बोल रहा है, में कंटिन्यूटी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। अरे यार दोनों पगला है, तो तुम बंटवारा का दोनों अलग अलग कर दिया यार, क्या मैं लपेट लेता। मतलब वो इसी होता है, हम हो कंटिन्यूटी तो वो हो कंटिन्यूटी। तो अब री कहता है, अरे रुक 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 थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स को ओपन इंटरवल मतलब ए कॉमा बी में डीसी होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए, अब कलनीय होना चाहिए। तो यो कहता, अरे हम हूँ यार, अरे यार हद कर दी यार एकदम, मतलब जिसको बोलता है ना कि पूरे बर्बाद करके रख दिया। मैं डीसी इसका भी अच्छी अब कलनीय। अरे यार दोनों कब रुकेगा यार, कब अंतर दोगे तब ने। तो अब तीसरा बात ही कहता है कि इसमें एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, एफ ए बराबर, जैसे मैंने ग्राफ में बताया था अभी, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। तब ये कहता है कि इसमें एफ ए ना होना चाहिए एफ बी बराबर। तो कहीं दत्ते तत् मैंने का चीज पकड़ाइए गया है छोटका। तो हर एक क्वेश्चन में हम ये दोनों का हल निकाल लेंगे, हम दोनों समझ लेंगे कि अच्छा ये दोनों के लिए समय है, ये तीसर के नियम तो दोनों में अंतर है, तो तीसर के निकाल लेंगे। अगर बराबर आ गया तो कह देंगे रोले, अब बराबर नहीं आया तो कह देंगे मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कर लैंग्वेज के, तो लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको कह देंगे रोले पर में। बात समझ में आ गया। हाँ, लेकिन अब जो है दोनों का स्टार लगाएगा वो। यदि हम रोले हैं तो मेरा अलग स्टाइल, तू लैंग्वेज है तो तुम्हारा अलग स्टाइल, हम ही तो हम है तो हम क्या है, तुम ही तो तुम हो तो तुम क्या हो, ये कहना है। तो इसका कहना है कि अगर रोले है तो सी निकाल लो, कोई रोल लैंग्वेज है तो सी निकाल लो। अरे यार पगला उगला गया क्या, ये सी क्या होता है। हाँ बताते हैं। सी जो होता है ये दोनों इंटरवल के बीच का एक पॉइंट होता है। हाँ, ये वो बीच का पॉइंट होता है, ठीक है, उसी को निकालना है। अच्छा ठीक है, तो ये कहता है कि हमारा होता है एफ डैश सी बराबर 0 कर दो, एफ डैश सी का मान क्या कर दो, 0 कर दो, क्या कर दो, 0 कर दो। तो यहां से सी का मान निकल जाएगा। तो ये कहता है, देखो हमरो आवाज कि एफ डैश सी बराबर 0 ना करो, क्यों नहीं करो, क्योंकि बराबर नहीं है। तो यहाँ कर दो एफ बी माइनस एफ ए अब बटे बी माइनस ए कर दो, यहाँ से तो सी निकाल दो। इसका सी निकालने के लिए ये देखो, ये 0 कैसे हो गया, ये 0 कहाँ हुआ, देखो छोटू, इसका एफ ए एफ बी बराबर है, जब बराबर रखोगे तो 100% कट के 0 आ जाएगा, इसीलिए इसका 0 हो जाता है और इसमें 0 नहीं होता है। तो यही बात है कि इसके लिए अगर इसमें सी निकालना है तो एफ डैश सी को 0 करना है, इसमें सी निकालना है तो एफ डैश सी को एफ बी माइनस एफ ए बटी बी माइनस ए। बी आपको पता है इंटरवल से, ए पता रहेगा, एफ बी बिना निकाले आप कैसे बोल रहे हैं कि बराबर नहीं है। तो एफ बी एफ ए पता है ये, तो बराबर कर दीजिएगा। एफ डैश सी कहाँ से लाइएगा सर, तो फंक्शन आपको शुरू में दे रहेगा, उसका डी सी करोगे और एक्स की जगह पे सी रखोगे तो वही हो जाएगा एफ डैश सी, और वहाँ से सी निकालना है। तो क्या करना है छोटा कि हर एक क्वेश्चन में दो चीज देगा, पहला फंक्शन देगा, दूसरा इंटरवल देगा। कुछ नहीं करना है, हमको एफ ए निकालना है, एफ बी निकालना है। अगर बराबर आया तो रोले, बराबर नहीं आया तो लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर रोले है तो फिर भी सी निकालेंगे, कैसे, तो एफ डैश सी बराबर 0 करके। लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम है तो सी कैसे निकलेगा, तो एफ डैश सी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या,
तो एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। हाँ छोटो क्या है, ये सी का वैल्यू क्या है, तो ये जो सी का वैल्यू होता है वो ए इंटरवल बी के जो बीच का भाग होता है वो निकलता है, टेंजेंट से निकलता है। जैसे देखो हम ग्राफ से सिखाना चाहेंगे, ऐसे है, यहाँ मान लेते हैं ए है और यहाँ बी है निकला है, ठीक है, यहाँ ए है और ये बी है, तो इसके बीच में यहाँ ऊपर में जहाँ पे एक्स अक्ष के पैरेलल आ जाए वहाँ पे, तो ये पॉइंट पर जो है ना यही सी का मान है। तो बोल सर ग्राफ ऐसे हो जाते तो सर ऐसे ऐसे ऐसे, तो सर अब मान लिया ये है सर, ये बी है सर, मान लेते हैं सपोज दैट, तो सर तो ये तो रोले है सर, तो देखो यहाँ भी सी, 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 तो सी के कनेकों मान कम से कम 1 2 3 4 5 मान आ गया। तो सी का एक से अधिक भी मान आ सकता है, लेकिन हाँ वो हमेशा ए और बी के बीच में ही रहेगा, बी से बाहर नहीं और ए से पहले नहीं। सी का मान समझ में आ गया ना, वो सी निकलेगा कैसे, तो डिपेंड करता कि तू फंक्शन है क्या, रोले है कि लैंग्वेज है। अगर रोले है तो ये फॉर्मेशन से सी निकलेगा और लैंग्वेज है तो ये फॉर्मेशन से। कहानी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा 100%। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फंक्शन देल रहेगा, इंटरवल देल रहेगा, फंक्शन देल रहेगा, इंटरवल देल रहेगा, पूछेगा रोले की लैंग्वेज बता फटाफट, तुरंत कुछ नहीं करना है, ये सब तो जाने रहे हैं। करना है कि एफ ए निकालना एफ बी निकालना, अगर बराबर आया तो कह देंगे रोले, बराबर नहीं आया तो कह देंगे लैंग्वेज। अगर अब बोलेगा सी निकालो रे तो हम तुरंत करेंगे एफ सी 0, यहाँ से सी निकाल लेंगे, कहेगा सी निकालो रे तुरंत एफ बी माइनस ए बटे बी माइनस ए कर देना, तुरंत काम करना। एक आध दो क्वेश्चन बनाएंगे सर तो ज़्यादा समझ में आएगा सर, हाँ सर क्वेश्चन बनाएंगे तो और समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के दुनिया में चलते हैं। एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, VVI बात है, जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन जितना भी बहुपद है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा का फंक्शन जितना भी पोलिनोमियल बहुपद वाला है वो सारे के सारे कंटिन्यूटी होता है हर एक बिंदु पर, हर कुछ बिंदु ले लो सब पर कंटिन्यूटी। देखो तो यही फंक्शन अगर हम पोलिनोमियल ले लेंगे तो इंटरवल कुछ ले लो उससे मतलब नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूटी और हमेशा डिफरेंशिएटी चेक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा, हरियर समझ में आएगा, देखते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या दिया है, फंक्शन दिया, मैंने पहले बोल दिया था कि फंक्शन दे रहेगा, इंटरवल दिया, मैंने पहले बोल दिया इंटरवल दे लेगा, रोले पूछे चाहे लैंग्वेज। अब ये पूछा बताइए क्या है, बताओ पहले ये बताओ ये रोले है कि लैंग्वेज है। तो इसके लिए 3 कंडीशन, पहला कंटिन्यूटी, दूसरा डिफरेंशिएशन, उसके बाद एफ ए एफ बी वाला कहानी। तो मैंने कहा देखो यार ये बहुपद है, देखो तो ये रोले सॉरी ये कंटिन्यूटी और अवकलनीय दोनों होगा, टेंशन नहीं लेना है। अब निकालो एफ ए एफ बी, तो हम कहेंगे अरे ए का काम कितना कर रहा है, अरे बी का काम कितना कर रहा है, तो अरे ए का काम देखो कितना कर रहा है -4, अब बी का काम कितना कर रहा है रे तो 2 कर रहा है, तो अरे ए और बी पता हो ना गया जी, तो निकाल लो। तो हम कहेंगे चूंकि फंक्शन का मान कितना है छोटू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है सर, तो बस एफ ए निकालो। तो एफ ए निकालना है तो ए का मान कितना है -4 है, तो अब तो एफ ए नहीं निकलेगा यहाँ, तो एफ -4 निकलेगा। हाँ सर, तो एक्स की जगह कितना रखे -4, तो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ -4 रखो, तो -4 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, पता चल गया 16 -8 -8, 16 -16 पता चल गया 0, तो एफ -4 कितना आ गया 0 आ गया। अब हम इस तरह से इसको ऐसे कर सकते हैं। अब ये चुकी निकल गया एफ, अब एफ कितना निकालना है, अब F2 निकालना है, तो F2 निकालना है क्योंकि अब बी का काम करना है, तो बी तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2 रखना है, तो रखो, तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो हल करेंगे 4 प्लस 2 दूनी कितना होता है 4 -8, तो बताइए 4 और 4 8 -8 कितना आ गया 0। तो बताओ एफ -4 के मान भी 0, F2 का मान भी 0, इसका मतलब क्या हुआ, यही ना हुआ कि एफ -4 इक्वल टू F2 आ गया, मीन्स एफ ए बराबर एफ बी आ गया। इसीलिए बोल देंगे कि एफ एक्स जो है रोले थ्योरम को, रोलेज थ्योरम का पालन करता है। ये एफ एक्स जो है रोले थ्योरम का पालन करता है, देखो कर दिया मैंने। अब यहां से अगर कहता सी निकालो, कहा क्वेश्चन में नहीं,
लेकिन कहता कि सी निकालो, तो हम कहते हैं सी निकालने के लिए एफ डैश सी क्या होता है, जीरो। एफ डैश सी क्या होता है, जीरो। तो चूंकि सी के लिए एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये रोले है। अगर यही लैंग्रेज बराबर नहीं रहता, लैंग्रेज मीन वैल्यू थ्योरम आता, तो एफ डैश सी जीरो नहीं करते, बल्कि यहाँ एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस ए करते, जो क्या ही करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे उस पर भी। तो एफ डैश सी जीरो। अब हमको एफ डैश सी चाहिए यार, तो यहाँ एफ एक्स पता है, तो हम कहेंगे चूंकि एफ एक्स का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसका डीसी करो पहले। तो एफ डैश एक्स डीसी कर दिए, तो एक्स स्क्वायर का डीसी क्या आता है, 2x, अब प्लस 2x का डीसी क्या आता है, 2, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। अब भी सी नहीं आया, तो जहाँ जहाँ x वहाँ सी रख दो, तो एफ डैश सी हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2c प्लस 2। अब बताओ एफ डैश सी के मान कितना लाया है, 0, तो यहाँ 0 लिख दो, बराबर 2c प्लस 2 लिख दो। अब यहाँ से हल कर लेना है छोटा, तो कैसे हो जाएगा, ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, तो माइनस 2 इक्वल टू 2c, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या मारते हैं, 1 मारते हैं, तो c इक्वल टू कितना आ गया, -1। ये c देखिए 100% ये दोनों वैल्यू के बीच में होगा, -4 और 2 के बीच में -1 आता है, इसीलिए आपका c का ये आंसर हो गया। देखिए कैसे बताते हैं, यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, -1, -2, -3, -4। देखिए -4 और 2 के बीच में -1 है कि नहीं, तो इसीलिए ये वैल्यू सही है। अगर ये रहता 2 से बाहर 3 रहता तो गलत हो जाता, नहीं आंसर। अगर ये -5 रहता तो नहीं होता, तो ये भी समझना थोड़ा सा। तो ये देखिए इस प्रकार से निकालना है। तो कोई फंक्शन दे रहेगा, इंटरवल रहेगा, कुछ नहीं करना, फंक्शन लिखना है, एफ ए निकाल देना है जो भी रहे ए का मान, फिर एफ बी निकाल देना जो भी रहे। अगर दोनों बराबर आया तो रोले, बराबर नहीं आया तो लैंग्रेज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अगर सी कहेगा तो सी के लिए एफ डैश सी जीरो करेंगे, तुरंत एफ एक्स लिखेंगे, उसका डी सी करेंगे, सी रखेंगे, खत्म कहानी। कितना आसान सवाल है ना। चलिए अब एगो हम लेते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं लैंग्वेज का एक क्वेश्चन, फटाफट लेते हैं, एकदम बने रहिएगा, अब पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक बार सीख के चल जाइएगा। तो लैंग्वेज का एक क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है लैंग्वेज की रूल है। एक्स स्क्वायर -4x और -3 है, और बोल दिया इंटरवल है, इंटरवल बिना दुओ दिल हम हाथ ही नहीं बढ़ाएंगे, वो पहले कसम खा लिया लगता। देखिए